तो आज के ट्रेनिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, कितने लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? एवरीबॉडी, राइट? वॉइस क्लियर? ओके, मैं चाहूंगी कि हम सबसे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को मूव कीजिए यहाँ वहां। यस एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन, मूव कीजिए बॉडी को। मूव करेंगे। यस, जस्ट बॉडी मूव जैसा भी लगता है। यस, फैंटास्टिक। अंत है उसका वो सब गाना, इनका उनका वही है माला, वही है मन का मस्त मलंग, वो अब नहीं उनका अंतर मंतर अंतर जाने है सर्वज्ञ स्वाभिमान, ये जिनसे है महाविनाश है इसी की बारी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मूव कीजिए बॉडी को। चूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अड़िग अमर है महादेव, हर हर है जुस्ता। वही शून्य थोड़ा है सा और मूव करेंगे। यस यस एवरीबॉडी कम ऑन। वही शून्य है वही एकार है जिसके भीतर बसा शिवा है। पंकज जी बहुत बढ़िया। यू आर डूइंग अमेजिंग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए जोरदार तालियां बजाएंगे। एवरीबॉडी कम ऑन, जोरदार तालियां। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। यस यस यस, फैंटास्टिक। आप सभी लोग बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठ जाइए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसका नाम है चेंज योर फोकस। आप अपने पास डायरी रखिए, पेन रखिए, ताकि आप लोग बहुत सारे नोट्स बना सके, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक है, राइट? क्योंकि काफी सारे लोग फोकस करना चाहते हैं बट फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आप में से ऑलमोस्ट लोगों का ये प्रॉब्लम होगा, आई नो दैट, राइट? इसीलिए मैंने चाहा कि आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जिससे आपका बहुत फायदा हो सके, राइट? सो दोस्तों मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग भी अपने साथ डायरी रखें और पेन रखें, ताकि आप भी अपने नोट्स बना सके। बाय द वे, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस सेशन को आप सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा आज के सेशन को, बिकॉज नेक्स्ट सेशन भी है। ऑलराइट, सो आज के सेशन का नाम है दोस्तों चेंज योर फोकस। फोकस मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट इज फोकस? फोकस मतलब होता है पे पर्टिकुलर अटेंशन टू। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, when a person is focused on something they are paying attention to it। मतलब कि किसी एक चीज पर बहुत ही बेहतर तरीके से अटेंशन देना, राइट? उसी को कहा जाता है फोकस। बट द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट लोग, आप में से भी ऑलमोस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि जब आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, काफी सारे यहाँ वहां के विचार आते हैं। फिर आपका मन बोलता है कि एक काम करता हूँ यार, ये मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले कोई दूसरी चीज करता हूँ। फिर जब आप वो दूसरी चीज करने जाते हैं फिर से आपके मन में विचार आने लगते हैं कि यार ये भी नहीं हुआ है, चलो मैं ये कर लेता हूँ। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? टाइप करेंगे आई, एवरीबॉडी कम ऑन, टाइप करेंगे आई। कितने लोगों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है कि कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं आप लोग? ऑलराइट, आकाश, प्रसाद, सिमरन, ओके ओके, लॉट्स ऑफ पीपल्स, राइट? सो दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और मैं जो आपके लिए कुछ सीक्रेट्स देकर आई हूँ। आज मैं आपसे 5 सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज भी दूंगी, राइट? जिससे आज से ही, आज इस सेशन के बाद से ही आपका फोकस बहुत ही हद तक बढ़ सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, पूरी तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पर एवरीबॉडी। कितने लोगों का फोकस जो है एक जगह नहीं लग पाता है, अलग अलग भटकता है? बताएंगे सभी लोग? यस यस एवरीवन, ऑलमोस्ट लोगों ने तो बता दिया है कि आप लोग फोकस नहीं कर पाते, एक जगह पर फोकस नहीं लग पाता है, राइट? सो दोस्तों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फोकस ऑन वन थिंग?
कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें जा रही है तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि हमें ये समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम जा क्यों रहा है। एम आई राइट? ऑफ कोर्स राइट। तो आपको अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स जा रहे हैं उसे समझना हमें जरूरी है दोस्तों, राइट? फोकस की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जिस भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसके पीछे रीजंस क्या है। ऑलराइट, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि आप एक जगह पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि आप एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं, वेरी गुड। और आप क्यों नहीं फोकस कर पाते हैं? Why you are not focusing on one thing? What is the main issue? क्या रीजन है इसके पीछे? स्ट्रेस, ऑलराइट। और बताएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस। और क्यों नहीं फोकस कर पाते हैं आप लोग? मोर द वन प्रायोरिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, टू मैनी थिंग्स, थिंकिंग एट अ टाइम। वेरी गुड गणेश, यस। माइंड शांत नहीं रहता है, आकाश बोल रहे हैं, वेरी गुड। अदर थिंग इन माइंड, कुछ और रहता है माइंड में, दिमाग में चलता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, मतलब सारे काम एक साथ कर ले। सेलिंग ऑन टू बोट्स, यस। डिटरमाइंड नहीं होने के कारण, ओके, डिटरमाइंड नहीं कर पाता है। मोर देन वन प्रायोरिटी, मोबाइल फोन्स एंड गैजेट्स की वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हैं। अदर थिंग्स अट्रैक्ट, ऑल राइट, काफी अच्छे आंसर्स दिए दोस्तों आपने, राइट आपने जो भी आंसर्स दिए हैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं आपने। तो दोस्तों जो भी रीजंस आपके हो, आप फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, तो जो भी रीजंस है उसके पीछे कुछ सीक्रेट्स है दोस्तों। अगर आप वो रीजन को खत्म करना चाहते हैं और आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो 5 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसको अगर आपने जान लिया, यस दोस्तों, 5 सीक्रेट्स ऐसे हैं जिसको अगर आपने जान लिया, समझ लिया और अमल में लाना शुरू कर दिया तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और कोई भी एक चीज के ऊपर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकते हैं दोस्तों। मैं चाहूंगी पूरा फोकस, अभी के लिए आपका पूरा फोकस इस सेशन में बनाकर रखिए। एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और अभी भी आपका फोकस कहीं और है तो कोशिश कीजिए कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप हटा दो, क्योंकि ये मेन टॉपिक है आपके लिए। क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ये टॉपिक जो है फोकस करना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान फोकस ही नहीं कर पाता है किसी एक चीज के ऊपर, यूजफुल थिंग्स के ऊपर, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सुनो, राइट? तो ये टॉपिक आपके लिए ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर स्क्रीन में एक चीज देख पा रहे हैं, रोप स्टंट्स। आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट? ये जो लड़की आपको दिख रही है उसके सिर के ऊपर बहुत सारी चीजें रखी है और डंडा वो पकड़ के है और सामने की ओर जा रही है। आपको क्या लगता है कि वो नीचे देखकर चल रही होगी या सामने? ऑफ कोर्स उसका जो फोकस है दोस्तों वो वहां पर है जहां उसको पहुंचना है। यस और नो, राइट? क्योंकि एक बार इनसे सवाल किया गया, काफी सारे लोग देख रहे थे इनका शो, तो इनसे सवाल किया गया कि आप ये कैसे कर पाते हो? तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारा फोकस जो है वो नीचे की ओर न रहते हुए हमारा फोकस वहां रहता है जहां हमें पहुंचना है, मतलब कि डेस्टिनेशन पर उनका फोकस रहता है, राइट? तो दोस्तों आपका फोकस कहाँ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए आप आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ओके, तो आपका इस सेशन में भी फोकस कहाँ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई राइट? तो आप कोई भी चीज कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका फोकस सर्विस प्रोवाइड करने का है या फिर पैसा कमाने का है या फिर नेटवर्किंग करने का है? एग्जैक्टली फोकस कहाँ है? यस और नो? आपको ये समझना होगा दोस्तों। मान के चलिए आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी आप क्यों कर रहे हैं? वेयर इज योर फोकस? आपका फोकस ये तो नहीं है कि यार फिर से मुझे ये सब्जेक्ट की स्टडी करना है, राइट? फोकस कहाँ जा रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रोप के ऊपर लड़की खड़ी है, अगर ये सोचने लगे कि यार मैं गिर तो नहीं जाऊंगी, डाउट्स अगर आने लगे तो क्या लगता है वो आगे बढ़ पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट,
राइट? तो हमें अपना जो फोकस है दोस्तों सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रखना होगा, और वो जो चीज है वो क्या है? दैट इज यूजफुल थिंग। जो भी चीज आप चाहते हैं उसके ऊपर आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? कितने लोग एग्री करते हैं? यस, समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स इस दुनिया में इंटरनेशनल स्पीकर हैं और काफी बड़ा नाम है इनका। उनका खुद का ऐसा कहना है कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब कि दोस्तों, आपका फोकस जहां जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है। मान के चलिए आपका फोकस अगर जा रहा है लेजीनेस की ओर, आलस की तरफ, कि चलो यार आराम कर लेता हूँ, कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ, तो वैसे ही आपकी शरीर की एनर्जी फ्लो होने लगती है। यस और नो? ऑफ कोर्स यस, राइट? तो आपका फोकस कहाँ है, आप अपने फोकस को कहाँ लेकर जा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करवाऊंगी दोस्तों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाऊंगी जिससे आप कोई ना कोई चीजें रियलाइज कर सको, राइट? क्योंकि लेक्चर तो आप कहीं से भी सुन लेंगे, गूगल पे बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, बट मैं आज आपको कुछ रियलाइजेशन करवाऊंगी ताकि आपका फोकस जो है वो एक जगह पर आ पाए। तो कितने लोग रेडी हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करने के लिए? एवरीबॉडी इज आर रेडी? ऑफ कोर्स, ऑलराइट। तो पूरी तरह से रेडी रहिए, और आपके दिमाग में अगर यहाँ वहां की बातें चल रही है तो प्लीज उसे हटा दीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए एक्टिविटीज लेकर आई हूँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज हैं। और सब सच्ची बात बताओ दोस्तों, तो मैंने खुद अपने लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज को अप्लाई किया है। ऑलराइट? ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इफ यू कांट फोकस इफेक्टिवली यू कांट थिंक इफेक्टिवली। अगर आप अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छी तरीके से सोच भी नहीं पाएंगे। यस और नो? अगर आपका फोकस यहाँ वहां भटक रहा है तो आपकी सोच भी यहाँ वहां भटकते रहेगी। फिर आपके सपनों का क्या होगा ये तो मैं बता ही नहीं सकती, यहाँ वहां सारे सपने भटक जाएंगे। काफी सारे लोग अपने सपनों को लेकर निगेटिव हो जाते हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज वो एक तो फोकस नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज, अगर फोकस ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी सोच वहां तक कैसे पहुंचेगी, राइट? तो आज का टॉपिक मैं इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से फोकस कर सके। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समझना। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समझना। ध्यान से देखिएगा, पूरा फोकस यहाँ रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है दोस्तों कि आपका फोकस कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। ये हमें आज की तारीख में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों लोग अपनी जिंदगी बस जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं। बस रात होती है सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर दिन भर अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो करते हैं, फिर से रात आती है, बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है दोस्तों कि आपका फोकस कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। यस और नो? क्या आपको लगता है ये समझना जरूरी है? कितने लोग एग्री करते हैं? लिखेंगे ए, लिखेंगे ए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, आपका फोकस कहीं गलत तो नहीं जा रहा है? वेरी गुड, सो मेनी पीपल एग्री विथ मी। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी मैं आपको एक मेडिटेशन करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, समझना सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका फोकस कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। आपको दोस्तों जब ये पता चल जाएगा कि आपका फोकस कहीं गलत जा रहा है, तब जाकर ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। यस और नो? राइट? तो चलिए अभी हम सभी मिलकर एक मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन दोस्तों बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आपके आसपास अगर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला होगा तो उसे पहले ही बता दीजिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन फॉर यू। इसमें आप कुछ चीजों को रियलाइज करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस, हेडफोन्स लगाए हैं, आवाज आ रही है? ऑलराइट, तो इसमें कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस भी करेंगे दोस्तों, और इसमें आपको कुछ चीजें रियलाइज भी होगी ताकि आपको पता चल सके कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए रेडी हैं सभी लोग? ऑलराइट, स्ट्रेट बैठ जाएंगे एवरीबॉडी। स्ट्रेट बैठकर एक गहरी सांस लेना है आपको, एक लंबी और गहरी सांसें लेना है।
सांसों को बाहर निकालते हुए अपने दोनों आंखों को बंद होने दीजिए। अपने दोनों आंखों को उसी तरह से दोस्तों बंद होने दीजिए, कोमलता से, और आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे ही रखिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पे है। अब मैं जो भी आपसे कहने वाली हूं वो सारी चीजें आपको मन ही मन सोच विचार करना है, रियलाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं तो आपको मन ही मन उसके जवाब देना है। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। सांसों को बाहर निकालते हुए दोस्तों अपने आप से कहिए रिलैक्स। टोटल रिलैक्स। वेरी रिलैक्स। अब मैं चाहती हूं दोस्तों मन ही मन आप अपने आप से पूछें कि दिन भर आपका फोकस सबसे ज्यादा कहां रहता है। हम इंसानों को एक दिन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे रहते हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आपके मन में ज्यादा से ज्यादा कौन से विचार चलते हैं और आपका फोकस कहाँ रहता है, अपने आप को बताइए। अब मैं कुछ मिनट शांत रहूंगी। अपने आप को बताइए कि आपका फोकस दिन भर में कहाँ रहता है। आप लोग दिन भर में सबसे ज्यादा किस बारे में सोचते हैं और सबसे ज्यादा अधिकतर आपका फोकस कहाँ रहता है दोस्तों? जरा सोचिए और अपने आप को बताइए।
दोस्तों, ये मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप जितना ज़्यादा रियलाइज्ड कर पाएंगे उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स आएंगे। इस मेडिटेशन से ही आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं जहाँ पर आप फोकस करना चाहते हैं। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है। टेक अ डीप ब्रेथ। अब दोस्तों, आप अपने आप को ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ों में आपको फोकस नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अपने आप को पॉइंट वाइज बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए बट फिर भी आप करते हैं। कौन कौन सी गलत चीजों में आपका फोकस रहता है दिन भर में। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है दोस्तों। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अब अपने आप को बताइए कि अगर यहीं पर आपका फोकस रहता है जहां नहीं रहना चाहिए तो आपके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। आपके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं आपके फोकस के वजह से। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है दोस्तों। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। दोनों हाथों को रब करना है। अपने आंखों पर लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलना है। स्लोली ओपन योर आईज। नाउ अभी आपको आपकी डायरी निकालना है। डायरी निकाल लीजिए और आपको क्या करना है, जो अभी अभी आपने फील किया है, अभी अभी आपने सोचा है कि आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा कहाँ रहता है, ऐसी कौन कौन सी चीजों के ऊपर रहता है जहां नहीं रहना चाहिए, तो वो चीजों के आप नाम लिखिए। एवरीबडी कम ऑन, डायरीज निकालेंगे आप लोग। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ करते हैं, ऐसी चीजें लिखना है जिसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए बट फिर भी आप फोकस करते हैं। लिखेंगे सभी लोग। जितने लोगों के पास डायरी नहीं है आपको डायरी रखना होगा दोस्तों, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल सेशंस, राइट। बाकी लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि
ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए बट फिर भी आप करते हैं? इंडिया चाइना बॉर्डर प्रॉब्लम, अच्छा। और ऐसे यूजलेस थॉट्स होते हैं ना जिसके ऊपर आपको बार बार अपने आप सोचते हैं आप लोग, ओवर थिंकिंग। ये निसर्ग कह रहे हैं ओवर थिंकिंग, बट किस चीज में ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग के भी टाइप्स होता है ना, ज्यादा से ज्यादा आप किस चीज के बारे में सोचते हैं वो आपको बताना है। गैजेट्स, ऑलराइट। और ओवर ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट, ओके। ऑफिस, ऑफिस वर्क, पैसों के बारे में, यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, कोरोना, न्यूज स्टडी, missing someone badly, okay, sometimes household problems, friend circle, okay। और और कहाँ पर आपका फोकस जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए? कोरोना, वेस्ट ऑफ टाइम बाय टाइम पास, ओके, नेगेटिव थॉट्स, करियर, जॉब, टीवी वॉचिंग, सुशांत केस, गर्लफ्रेंड, overthinking of my career, past overthinking, relaxing, phone chatting, family problems, वेरी गुड वेरी गुड। और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है? आकाश जी मैं आपको बताना चाहूंगी, आकाश सिंह बोल रहे हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स है। ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट होता है ना कुछ कुछ चीजें होती है हमारे लाइफ में जिस बारे में हम ज्यादा ही फोकस करते हैं। आप लोगों की लाइफ में भी कुछ 3 4 5 चीजें होगी जिस बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं बट नहीं सोचना चाहिए, तो वो चीजें आप मुझे बताइए। unnecessary things, ऑलराइट। काफी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म की होगी जो मैंने अभी आपको करवाई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आप फोकस करना सीख रहे हैं और ये एक्टिविटी अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपको जरूर से करना है। आपको जितना समय लेना है लीजिए, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आपको अभी ये लिखना है दोस्तों कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करने की जरूरत है जिससे आपकी लाइफ की ग्रोथ हो सकती है, आप अपने जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, मुझे लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ ज्यादा से ज्यादा फोकस करती हूँ ट्रेनिंग्स बनाने में। जैसे कि ये सेशन मैंने आपके लिए बनाया है तो मेरा फोकस ऑलमोस्ट ये चीजों के ऊपर रहता है, राइट। मेडिटेशंस में बनाती हूँ तो हमारा जो रिकॉर्डिंग रूम है वहां पर जाके मेडिटेशंस में बनाते रहती हूँ। तो किस टाइप के मेडिटेशंस बनाना है, स्क्रिप्ट क्या रहनी चाहिए, ऑल द थिंग्स उसके बारे में मेरा फोकस रहता है। तो ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिससे मेरी लाइफ में मेरा ग्रोथ हो रहा है, यस और नो, राइट। तो मुझे इस चीज के बारे में फोकस करने की जरूरत है। वैसे ही आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे विमल हरिट ने कहा है ओनली टारगेट, बट व्हाट्स योर टारगेट, आपके टारगेट्स क्या हैं, कौन से टारगेट हैं और टारगेट के पीछे ऐसे कौन से वर्क हैं जिसमें आपको फोकस करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेशंस बनाने पे ज्यादा फोकस करती हूँ और भी बहुत सारी चीज, तो आपको कौन सी चीज में फोकस करने की जरूरत है वो आपको लिखना है। मेक अ लिस्ट जिसके ऊपर आपको फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है आपको। यस, लिखिए। एवरीबडी यू हैव टू राइट वेयर यू वांट टू फोकस ऑन। कौन सी चीजों में आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
field work, self improvement, health. All right, my health, my goals, my studies, in my study, health and career, self improvement. Very good, very good. Communication. किन चीजों में आपको फोकस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो आप लिखेंगे. Personality. All right. वीडियो में बात करना. ओके. जो प्रोफेशन हमने चूज किया है उस बारे में. सेल्फ इनर ऑन माय वर्क. ओके. और लर्निंग, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस. निखिल, आपने बिजनेस जो लिखा है, बिजनेस में क्या? बिजनेस में बहुत सारी चीजें रहती है. ऑन माय बिजनेस. देखिए, आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा अच्छा है. ठीक है. सेल्फ ग्रूमिंग, मार्केटिंग माय बिजनेस, ऑनलाइन इफेक्टिव सेलिंग, मनी मैनेजमेंट और कॉलिंग, रीचिंग न्यू प्रोस्पेक्ट. ओके. हेल्थ, सेल्स पिचिंग. वेरी गुड. लर्निंग न्यू थिंग्स. सिमरन, लर्निंग न्यू थिंग्स में स्पेसिफिक कीजिए कि कौन सी न्यू थिंग्स, किस बारे में सीखना है आपको. कम्युनिकेशन स्किल्स. एक मिनट और बचा है आपके पास. लिखिए और कौन कौन सी चीजों में आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है. फैमिली, डेली रूटीन. डेली रूटीन में क्या? गुड रिलेशन. गुड रिलेशन किसके साथ, वो आपको लिखना है. ओके. ओके, आई होप यू डन. काफी सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्क किया होगा. अब दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये जो सेशन मैंने आपके लिए रखा है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्यों रखा है. बिकॉज आप में से अधिकतर लोग जो है कहीं ना कहीं आपका फोकस भटक रहा है. यस और नो, एग्री करते हैं इस बात को? कितने लोग एग्री करते हैं? इस तरह से करेंगे. ओके. तो फोकस अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा भटक रहा है तो आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे. राइट. मुझे जब ये पता चला कि अगर मेरा फोकस हमेशा भटकते रहा तो मैं एक जगह टिक ही नहीं पाऊंगी. यस और नो. तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आऊं, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में रिजल्ट आए, वो आप कैसे कर पाए, उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आज मैं आपको देने वाली हूँ. ओके, गॉट इट. तो ये जो प्रोसेस मैं आपको करवा रही हूँ, ये जो मेडिटेशंस आपको करवा रही हूँ, ये करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जिस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जिस इंसान को पता चलता है कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, तब जाके तो वो आगे बढ़ पाएगा. यस और नो. इंसान को अगर पता ही नहीं है कि वो गलतियां क्या कर रहा है तो उसे पता ही नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही भटक रहा है. राइट. इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों. जैसे कि अभी हमने लिखा वेयर यू वांट टू फोकस ऑन. तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, जिस भी चीज में, ध्यान से सुनिएगा, मेन टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. जिस भी चीज में आप फोकस करना चाहते हैं,
5 ऐसे सीक्रेट हैं दोस्तों जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज में अगर फोकस करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये 5 सीक्रेट बताने के बाद आज मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी, उस फॉर्मूले के ऊपर आपको काम करना होगा। ऑलराइट, अब टॉप 5 सीक्रेट्स बताने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक और वर्क देना चाहूंगी। अभी आपने जो भी लिस्ट बनाई है दोस्तों, हो सकता है कि 10 चीजों की लिस्ट आपने बनाई हो सकता है कि 5 चीजों की लिस्ट। अब आपको क्या करना है, उसमें से कोई भी एक ऐसी चीज चूज करना है दोस्तों, कोई भी एक लिस्ट को चूज करना है जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। टॉप मोस्ट ऐसी कौन सी चीज है, आप मिक्सअप करके 2-3 लिस्ट को मिक्सअप करके कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हैं जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड? तो वो आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रही हूँ दोस्तों जिससे आप स्पेसिफिक चीजों के ऊपर फोकस करना सीखेंगे। बट उसके लिए आप लोग स्पेसिफिक होना जरूरी है। ऑलराइट, तो स्पेसिफाई कीजिए कौन सी एक ऐसी चीज है, नंबर 1 टॉप मोस्ट ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको आज से ही फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1 मिनट है आपके पास, सोचेंगे और लिखना है आपको। लिखिए दोस्तों, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओनली वन थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फैंटास्टिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने लिख लिया है। अब मैं आपसे 5 सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाए। टॉप नंबर 1 सीक्रेट जो है दोस्तों, दैट इज एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। दोस्तों हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, राइट? एनर्जी आप कहाँ पर लगा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाती हूँ लोगों को रिजल्ट देने के लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मैं अभी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ, इट मीन्स आप में से जितने भी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, उनमें से अगर 2-5 लोगों में भी बदलाव आ जाता है तो भी मेरे लिए बहुत है। तो मेरी एनर्जी मैं वहां पर लगा रही हूँ, यस और नो, राइट? तो आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनर्जी का बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। 2 तरह से ही आपकी एनर्जी फ्लो होती है, एक तो नीचे से या फिर आपके ऊपर से। ऊपर से मतलब कि जो एनर्जी आप फ्लो कर सकते हैं दोस्तों, आपके ब्रेन तक फ्लो कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जितने भी लोग मैच्योर्ड हैं, वो लोग आई होप सो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो एनर्जी 2 तरह से ही बहती है, एक तो नीचे से या फिर ऊपर से। ऊपर से मतलब कि हमारे ब्रेन तक। तो हम अपने ब्रेन तक कितनी एनर्जी पहुंचा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनर्जी को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों उसका एक ही सीक्रेट है, ओनली 1 सीक्रेट, कि जिससे आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिशा में बह सकती है। उसका क्या है सीक्रेट नंबर, और वो है मेडिटेशन। आपको दोस्तों मेडिटेशन करना सीखना होगा। आप में से ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितने लोग करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारा सबसे पहले तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, और इस वजह से हमारा फोकस बहुत हद तक बढ़ता है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मुझे पता चला मेडिटेशन के बारे में, तब से मेरा फोकस बहुत हद तक बढ़ चुका है।
राइट। मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, साइलेंट मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो कौन सा मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है, कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेडिटेशन पता नहीं है कैसे करना, तो मेरा यूट्यूब चैनल है निशा जैन मेडिटेशन, के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, उसमें से आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं आपके लिए जो ठीक लगे, ठीक है। अगर आप हेल्थ के रिलेटेड मेडिटेशन करना चाहे तो हील योर पेन करके मेडिटेशन है। अगर आप पैसों को बढ़ाना चाहते हैं तो पैसों को अट्रैक्ट करने का मेडिटेशन ऐसा वहां पर बनाया हुआ है, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन। तो आप वहां पर जाके दोस्तों मेडिटेशन सुन सकते हैं अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो। ऑलराइट, तो मेडिटेशन करने से आपके पावर्स, आपका फोकस काफी हद तक बढ़ सकता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग मेडिटेशन करते हैं। यस और नो? कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू? राइट, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना सीखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी एनर्जी जो है दोस्तों वो सही दिशा में बहेगी, आपके ब्रेन तक एनर्जी पहुंचना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में मैं गलत नहीं हूं, 98 to 99% लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत डीप टॉपिक है। आप में से जो मैच्योर्ड लोग हैं जो इन सारी बातों को समझते हैं, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यूटिलाइज अगर करना है तो एक तरीका है, दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका फोकस बहुत हद तक बढ़ सकता है दोस्तों। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों सीक्रेट नंबर सेकेंड, एंड दैट इज इमोशंस। आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने अंदर कौन से प्रकार के इमोशंस रखते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। दो टाइप के इमोशंस होते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला होता है नेगेटिव इमोशन, दूसरा होता है पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस मतलब कि हमेशा गुस्सा करना, किसी भी बातों का बुरा मान जाना, हर्ट फील करना, रोने लगना, हमेशा चिढ़ते रहना, किसी के प्रति जिलस की भावना फील करना, है ना, हमेशा क्रोध में रहना, घृणा की भावना, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारे जो इमोशंस है दोस्तों, ये नेगेटिव इमोशंस है। आपके अंदर अगर नेगेटिव इमोशंस है तो डेफिनेटली आप किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर ही नहीं सकते। These all are the distractions, right? आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, राइट दोस्तों। तो ये सारे हुए नेगेटिव इमोशंस, लेकिन आपको अपने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपको हमेशा पॉजिटिव इमोशंस अपने आप में बरकरार रखना चाहिए। अब पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब होता है दोस्तों, किसी ने अगर आपका कुछ नुकसान किया, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, तो बहुत सारे लोग वो बातों को पकड़ के रहते हैं, राइट। अगर आप पकड़ के रह रहे हैं तो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं दोस्तों आप, राइट, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो आपको लोगों को माफ करना होगा जिनसे भी आप नाराज हैं। अगर अभी भी आप में से काफी सारे लोग हैं जो अभी भी किसी ना किसी की बातों को पकड़कर हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है इनडायरेक्टली, राइट। तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावनाएं रहनी चाहिए दोस्तों, राइट। हमेशा ग्रेटफुल रहिए जो भी आपको मिला है। फिर उसके बाद एंजॉयमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए, हमेशा खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए। ये सारे इमोशंस जो है दोस्तों पॉजिटिव इमोशंस है। अब सीक्रेट नंबर 2 मैंने आपको इमोशंस क्यों बताया, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। रहस्य ये है कि जब आप पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं तो आप एक चीज के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप चिड़े रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका कोई भी चीज के ऊपर फोकस नहीं लगता है। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं? लिखेंगे ए। जब आप चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, है ना, तो आपका कोई भी चीज के ऊपर फोकस लग ही नहीं पाता है। कोई एक चीज क्या, कोई भी चीज के ऊपर फोकस नहीं लग पाता है। एग्री करते हैं? यस। इसीलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों, सीक्रेट नंबर 2 ये है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना होगा।
आपको खुश रहना सीखना है, पॉजिटिव फील करना है, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है वो करना शुरू कीजिए। जैसे मुझे ट्रेनिंग देना पसंद है तो मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, मुझे लोगों को कुछ नया नया सिखाना पसंद है तो मैं लोगों को नया नया सिखाती हूँ, राइट। मुझे मेडिटेशंस बनाना पसंद है, बनाती हूँ। तो आपको क्या पसंद है उसकी आपको लिस्ट बनानी है, राइट। आपके पास लिस्ट बनी रहनी चाहिए कि आपको क्या क्या करना पसंद है, ताकि जब भी आप सैड हो, जब भी आप स्ट्रेस में जाओ, तो आप वो सारी चीजें करो जो आपको पसंद है, ताकि आपका फोकस और ऐसी चीजों के ऊपर लग पाए जिससे आपका ग्रोथ हो सकता है। आई होप यू गॉट सीक्रेट नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ। सीक्रेट नंबर 3 है दोस्तों एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, एंगेजमेंट मतलब कि दोस्तों आप जो भी चीज में फोकस करना चाहते हैं उसके प्रति आपका इंटरेस्ट कितना है और उससे आप कितने मोटिवेटेड हैं, दैट इज एंगेजमेंट। आपके विचार कैसे चल रहे हैं, आप जिस भी चीज में फोकस करना चाहते हैं आपके विचार कहीं ये तो नहीं चल रहे हैं कि यार इसमें फोकस करने से क्या होगा, डाउट्स तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप, ये आपको अपने आप से पूछना होगा, राइट। तो आप अपने मन के विचार कैसे एंगेज करके रखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो सीक्रेट नंबर 3 ये कहता है दोस्तों कि आपके विचार, आपका दिल, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, थॉट्स, आपके फीलिंग्स, सब एक दिशा में जाने चाहिए, दैट इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट, राइट। तो एंगेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट करके और उस चीज में इंटरेस्ट लाकर जिस चीज में आपका ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा जिस चीज से आपका ग्रोथ हो रहा है तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, फोकस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट लाना होगा जिस चीज में भी आप फोकस करना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा नहीं तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम इंटरेस्ट कैसे लाए, हमें पता है कि कुछ कुछ चीजें करना जरूरी है लेकिन इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय, और वो ये कि आप ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए कि अगर मैं ये चीज करता हूं तो इससे मेरा फायदा क्या हो सकता है। क्योंकि जहां पर हमारे फायदे की बात आती है दोस्तों तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है, यस और नो, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो सीक्रेट नंबर 3 हमसे ये कहता है कि आपको एंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सीक्रेट नंबर 4 स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो दोस्तों आपको अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने फीलिंग्स, उसका आप प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है आपको जानना, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कुछ सवाल आपके मन में चलने चाहिए अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं किसी एक चीज के ऊपर फोकस करने के लिए। जैसे मान के चलिए आप में से कुछ लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, तो अपने आप से सवाल आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी, यस, ओके। तो आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों कि कम्युनिकेशन स्किल पे मुझे फोकस अगर करना है तो कमियां कहाँ कहाँ जा रही है, कौन कौन सी मैं गलतियां कर रहा हूँ, ओके। तो ये आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर आपको सवाल पूछना है कि चलो ठीक है मैं ये गलतियां तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, तो वो लिस्ट आपको बनानी है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हैं। क्वेश्चंस करना और उसके आंसर देना, इसका मतलब ही होता है दोस्तों स्ट्रक्चर बनाना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आपसे कह रही हूँ, राइट। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा जिस चीज में भी आप फोकस करना चाहते हैं, दैट इज सीक्रेट नंबर 4। देन सीक्रेट नंबर 5 जो है वो कहता है हमसे कि आपको कंट्रोल करना होगा। आप कंट्रोल कौन सी चीजों पे, तो दोस्तों आपको कंट्रोल करना होगा कि आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल। किसी का भी नोटिफिकेशन आया चलो देख लो, फेसबुक एक बार चेक करने लगे चलो करते जाओ,
तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना दोस्तों, इसके ऊपर आपको कंट्रोल लाना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल एक बार हाथ में पकड़ लिया तो बस उसके ऊपर ही लगे रहता है। जैसे ही आपको ऐसा लगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निक बता रही हूँ, जैसे ही आपको लगे कि यार मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, फटाक से दूर रख दो दोस्तों, फटाक से, बहुत फास्ट, तेजी से मोबाइल को दूर कर दो। बस यही एक तरीका है। यू हैव टू टेक एक्शन। आपको कंट्रोल लाना होगा अपने इमोशंस पे। क्या होता है जब हम लोग मोबाइल पे रहते हैं, किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत फीलिंग गुड आता है, फील गुड फैक्टर आता है, लेकिन उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका फोकस जो है वो भटक रहा है। तो आपको सिर्फ एक्शंस लेना होगा, उसे दूर रखना होगा, और आपको अपने आप में कंट्रोल करना होगा कि यस आई कैन डू इट, आई कैन फोकस ऑन वन थिंग। ऑलराइट, कितने लोगों को पांचों सीक्रेट समझ में आ चुके हैं? लिखेंगे यू, यू मतलब अंडरस्टूड, लिखेंगे यू एवरीबॉडी, यू लिखेंगे यू एवरीबॉडी, वेरी गुड। एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहली चीज है दोस्तों एनर्जी, आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना है। दूसरी चीज है इमोशंस, आपको इमोशंस बरकरार रखना है, अच्छी अच्छी चीजें सोचना है, आपको पॉजिटिव चीजें करना है ताकि आप खुश रह सके, प्यार बांट सके, खुशियां बांट सके। तीसरा सीक्रेट है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कि आपको थॉट्स, आपके दिल, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सबको मिक्स करना होगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक ही चीज के ऊपर फोकस कर पाए। इंटरेस्ट और मोटिवेशन आपको जगाना होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यस, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा कि क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो कौन कौन सी गलतियां हो रही है? फोकस बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए? ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मेरा फोकस बढ़ सकता है? और न जाने कितने ऐसे सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं। सीक्रेट नंबर 4 स्ट्रक्चर, देन सीक्रेट नंबर 5 है कंट्रोल। आपको अपने इमोशंस पे, आपकी भावनाओं पे कंट्रोल लाना होगा। जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप लोग, तो डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए आपको तुरंत एक्शन लेना होगा और एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होगा। ऑलराइट, तो ये हुए सीक्रेट नंबर 5 दोस्तों। आपको आई होप सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने मिली होंगी। ऑलराइट दोस्तों, कुछ चीजें और बता रही हूँ। अगर आपको फोकस करना है, इंक्रीज फोकस बाय गिविंग अप द निगेटिविटी, मतलब आपको अपने लाइफ से निगेटिविटी हटाना होगा। दूसरी चीज, आपको विजुलाइज करना होगा कि यस आप एक ही चीज के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। आपको विजुलाइज करना होगा कि यस आपका फोकस बढ़ रहा है, यस मेरा फोकस बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ, ऐसे आपको विजुलाइज करना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीज फोकस बाय कटिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाइए, कौन कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट अगर आप हो रहे हैं तो आप कभी फोकस नहीं लगा पाएंगे। एम आई राइट? ऑफ कोर्स, ओके। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनानी है ताकि आप एक चीज के ऊपर फोकस कर सके। ओके, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनानी है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो ये दोस्तों कि अभी मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ, अभी के अभी आपको उसे सॉल्व करना है। और वो ये फाइनल रिजल्ट ये निकलता है दोस्तों ये पूरे सेशन का, कि आप कोई भी एक चीज डिसाइड कीजिए जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और उस चीज के ऊपर आप 1 महीने तक फोकस करेंगे। कोई भी 1 आवर आपको डिसाइड करना है। तो अभी के अभी अपनी डायरी में लिखिए कि कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं, 1 महीना कब तक आप फोकस करने वाले हैं, और कौन सा टाइम है जो आप उस चीज के ऊपर वर्क करेंगे। लिखिए जल्दी से जल्दी, चैट बॉक्स में बताइए आप कौन सी चीज के ऊपर फोकस करेंगे और कौन सा टाइम आप उसको देंगे। एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी। जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम आप देंगे, राइट? ये आपको लिखना है। एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी से लिखेंगे,
ज्वाइनिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग, तो रिमी वर्मा आपको लिखना है कि प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट आप कब बनाएंगे, उसके लिए कॉलिंग्स एंड ऑल कब करेंगे, वो आपको टाइम डिसाइड करना है। टाइम डिसाइड करेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, आपके माइंड को मैसेज जाएगा, राइट। बुक रीडिंग मॉर्निंग 8 AM। तो संस्कृति आपको ये लिखना है कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, आपको बुक का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नाइट में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, नाइट में कब, टाइमिंग डालिए। पेंटिंग कंपोजिशन, ओके। कम्युनिकेशन स्किल, जयकांत शिखरे जी, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप ध्यान तो देंगे, पूरा दिन भर आप कम्युनिकेशन करेंगे ही, लेकिन सीखने के लिए आप समय कब देंगे, वो आपको समय डालना है, टाइम। एवरीबॉडी डायरी में लिखना है सभी को। फोकस ऑन कॉलिंग, वेरी गुड। मॉर्निंग मेडिटेशन 5 to 6, वेरी गुड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप सो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली होगी। यस, अभी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी 8 बजे दीपक जैन का एक बहुत ही बढ़िया वेबिनार होने वाला है, जिसमें वो सिखाएंगे कि आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वीडियोस बनाकर आप अपना खुद का कोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उससे आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग न्यू हैं यहाँ पर, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप का लिंक शेयर किया जा रहा है, उस पे आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो 8 बजे अभी प्रोग्राम होने वाला है उसका लिंक आपको मिल सके। ओके, मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं जो वीडियो स्किल्स मास्टरी का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। लिखेंगे आई, लिखेंगे आई।